हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ। इसे हम जीसीडी भी कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ये इसके दो नाम हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। सोर्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एचसीएफ है वो हमारा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का होता है, यानी कि एक नंबर का एचसीएफ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहे कि 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 25 का एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 25 एक सिंगल नंबर है। तो इसी तरह दो नंबर होंगे कम से कम या दो से ज़्यादा नंबर होंगे। और एचसीएफ मालूम करने के दो मेथड है। देयर आर टू वेज टू फाइंड एचसीएफ। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। एक प्रॉब्लम हल करते हैं, हम समझते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन हल करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 16, 24 इन बोथ मेथड्स। यानी कि 12, 16 और 24 का हमें एचसीएफ मालूम करना है दोनों मेथड्स के साथ। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, 12 के अलग से फैक्टर निकालेंगे, 16 के अलग से और 24 के अलग से। तो पहले 12 के निकालते हैं। तो 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम जाएगी, फिर 3 की टेबल 1 टाइम जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 के। फिर 16 पर टेबल लगेगी 2 की टेबल 16 पर 8 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम जाएगी। तो फिर हम लिखेंगे 16 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 के, यानी 4 टाइम। ये साइड वाले लिखते हैं हम हमेशा। अब 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 की टेबल 24 पर 12 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल जाएगी 6 टाइम 12 पर, फिर 2 की टेबल जाएगी 6 पर 3 टाइम, फिर 3 की टेबल जाएगी 3 पर 1 टाइम। तो ये हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब क्या करते हैं एचसीएफ में? एचसीएफ में ऐसा होता है कि सब में जो कॉमन हो। एलसीएम में हम दो नंबर्स में से भी कॉमन देखते हैं, सब में से भी कॉमन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सब में कॉमन हो। अगर 4 नंबर का एचसीएफ मालूम करना है तो चारों में जो कॉमन है। अब यहाँ पर हमें 3 नंबर मिले तो 3 नंबर में कॉमन देखना है। तो ये एक तो हमारा 2 कॉमन है सब में, और एक ये 2 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। यही हमारा एचसीएफ है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा 4 मिल गया, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब चलते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो बड़े वाले दो नंबर्स होते हैं उनको उठाते हैं। पहले बड़े वाले में से 24 को हम ब्रैकेट में रखते हैं और 16 की टेबल लगाते हैं। 16 की टेबल 1 टाइम जाएगी, और यहाँ पर 24 में से हम माइनस करेंगे। 24 में से 16 जाएगा तो ये हमारे पास 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये 16 है इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर, जो कि हमने रखा। अब 8 की टेबल 16 पर पढ़ेंगे तो 2 टाइम जाएगी, 8 टू 16, और माइनस करेंगे, ये हमारा 0 0 बन गया, ख़त्म हो गया रिमाइंडर। अब जो हमारे जो 8 है, एक तो ये नंबर बना, इन दोनों को हमने हल किया। अब जो रिमेनिंग बचा 12, अब 8 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यानी कि 12 को ब्रैकेट में रखेंगे और 8 को बाहर रखेंगे। 8 की टेबल 12 पे 1 टाइम जाएगी, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब फिर इसे 8 को ब्रैकेट में रखेंगे। डिवीजन मेथड में हम ऐसे ही करते हैं। अब 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम जाएगी, 4 टू 8। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो इसी तरह जो लास्ट में हमारे पास 0 बचाएगा, यानी कि रिमाइंडर कहते हैं इसको, तो जो भी हमारा रिमाइंडर 0 बचाएगा वही हमारा फैक्टर होगा, जो कि यहाँ पर 4 ने रिमाइंडर 0 बचाया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही हमारी ट्रिक्स होती हैं असल में। यानी कि अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स आ रही हैं। शॉर्ट ट्रिक्स पर वैसे मैं अलग से भी लेक्चर बनाऊँगा, फ़िलहाल हम इनको समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये, एचसीएफ कैन डिवाइड ऑल गिवन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो एचसीएफ है वो जिन नंबर का एचसीएफ है उन नंबर को डिवाइड कर सकता है। यानी कि देखो, एचसीएफ 12, 16, 24 का भी अभी हमने फाइंड किया 4 है, ये हमने मालूम किया था। अब ये जो 4 है वो 12 को भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर 3 टाइम, 16 को भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर 4 टाइम, और 24 को भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर 6 टाइम। तो ये कहना चाहता है कि जो एचसीएफ है, जिन नंबर का एचसीएफ है उन सब नंबर को डिवाइड कर देगा। इसी तरह अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। एचसीएफ इज स्मॉलर नंबर ऑफ, इसको
2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इतने से को। हाँ, तो ये बनेगा HCF इज स्मॉलर नंबर ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि जो HCF है वो स्मॉलर नंबर है गिवन नंबर का। अब देखिए यहाँ पर HCF देखते हैं 12, 16 और 24 का HCF क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी ये जो गिवन नंबर है इनका भी स्मॉलर नंबर है, ये कहना चाहते हैं। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को थोड़ा सा स्किप करके पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्किप करो। अब पढ़ते हैं HCF इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो ये 2, 4, 8 का हमने एलसीएम मालूम क्या, ये 2 मिला हमें। अब इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 4, 8 में से वो 2 है और वही हमारा HCF है। तो ये कहना चाहता है जो HCF है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है गिवन नंबर का। यानी कि इस पूरी सेंटेंस का मतलब ये हुआ जो HCF है हमारा, या तो वो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा, या उनसे भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि इनका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 बनेगा, यानी जो नंबर है उनसे भी छोटा बनेगा, या उन नंबर में से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा HCF होगा। ये कहना चाहता है सेकंड प्रॉपर्टी में। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है, HCF ऑफ फैक्टर और नंबर ऑलवेज फैक्टर, सॉरी यहाँ पर एंड आएगा, एंड नंबर्स, ठीक है। तो इसी कहना चाहता है कि एक हमारे पास फैक्टर मिला हो, एक हमारे पास नंबर मिला हो, तो HCF हमारा फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 8 का हम HCF मालूम कर रहे हैं। 4 8 को डिवाइड कर सकता है, तो 4 हमारा फैक्टर हो गया क्योंकि डिवाइड कर सकता है, और 8 हम नंबर कहलाएगा क्योंकि 8 नंबर है। अब इन दोनों में से जो फैक्टर है हमारा वही हमारा HCF होगा। मिसाल ले लो 3 और 9 का हम HCF मालूम करने, तो 3 होगा क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसी तरह की बात चल रही है। चलें आगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज 1। अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहते हैं जो नंबर तरतीब से आए, नेचुरल नंबर तरतीब से आए। अब देखो 4 के बाद 5 तरतीब से आ रहे हैं, अगर इन दोनों का इससे मालूम करना है तो उसका हमेशा 1 आएगा। मतलब आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। अब 5 6 से सेकेंड नंबर, इनका हम इससे मालूम करें 5 6 का तो भी 1 आ रहा है क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। इसी तरह 6 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो 1 आएगा। इसी तरह 7 8 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव और मेनी प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1, यानी ये कह रहा है कि अगर 2 प्राइम नंबर हो या फिर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो या फिर 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो तो सबका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 3 का HCF 1 आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर हैं। 3 5 का 1 आएगा, 1 आ रहा है। 5 7 का 1 आ रहा है। 2 3 5 का भी 1 आ रहा है क्योंकि सब प्राइम नंबर से। 3 5 7 का भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब प्रोसेस को फॉलो करके फाइंड करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 हो एक इटसेल्फ हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17, ये सब के सब प्राइम नंबर है क्योंकि इन पर एक तो 1 की टेबल जाएगी, दूसरी इन पर अपने आप की टेबल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लेक्चर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।